दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से पूरी दुनिया के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो गिर रहे हैं, फिर चाहे वो भारत हो या चाइना हो। और इसका कारण क्या बताया जा रहा है कि अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना, और इसी वजह से डॉलर को काउंटर करने के लिए सभी देश मार्केट में अपने खजाने से डॉलर को निकाल कर खर्च कर रहे हैं और मार्केट में रिलीज कर रहे हैं ताकि डॉलर ज्यादा मजबूत ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहाँ डॉलर मजबूत हो रहा है वहीं अमेरिकी खजाना भी कम हो रहा है। आप जानकर हैरान होंगे कि अमेरिका का खजाना अब से कुछ ही महीनों पहले 255 से 260 मिलियन डॉलर पर था, जो कि अब गिरते गिरते 243 मिलियन डॉलर पर आ गया है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। यानी कि अच्छी खासी गिरावट हुई है अमेरिकी खजाने में। लेकिन जब भी मैं आपको फॉरेक्स रिजर्व या फिर खजाने की खबर देता हूँ तो बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि यार, चाइना के पास तो 3 ट्रिलियन डॉलर का खजाना है और भारत के पास भी 600-700 बिलियन डॉलर का खजाना है। यहाँ तक कि रूस, जो कि अमेरिका का कट्टर दुश्मन है, उसके पास भी 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा का खजाना है। लेकिन अमेरिका, जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसका खजाना 240 से 250 बिलियन डॉलर के आसपास क्यों झूलता रहता है? अमेरिका के पास क्यों इतना ज्यादा खजाना नहीं है? आखिरकार क्या कारण है कि अमेरिका का खजाना टॉप 10 देशों की सूची में भी नहीं आ पाता? अभी के टाइम पर भी अमेरिका 15वें नंबर पे है खजाने के रैंक में, और ये रैंकिंग कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए शर्मनाक होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका इसको लेकर इतना ज्यादा संतुष्ट कैसे रहता है? तो आप चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको ये सब विस्तार से बता दूंगा। दोस्तों, एक तरफ तो भारत, चीन, रूस हैं, जो कि दुनिया भर के मुद्राओं को अपने खजाने में रखते हैं, जैसे कि डॉलर, यूरो, यान और सोना भी रखते हैं। वहीं भारत के खजाने में अगर 700 बिलियन डॉलर हैं तो उसमें आपको 50 बिलियन डॉलर ही सोना मिलेगा, ज्यादातर आपको अमेरिकी डॉलर या फिर यूरो मिलेगा। इसे लेकर हम अपना खजाना बनाते हैं। और वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो उनका भी कुछ इसी प्रकार का सीन है। उनके पास भी मुश्किल से 150-200 बिलियन डॉलर का सोना है, बाकी का 2.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास डॉलर या यूरो ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं अगर हम अमेरिका के केस में बात करें तो ऐसा जरा भी नहीं है। अगर अमेरिका के पास 240 बिलियन डॉलर का खजाना है तो उसमें से भी आपको 200 बिलियन डॉलर का आपको प्योर सोना देखने को मिलेगा। मुश्किल से 20-25 बिलियन डॉलर का ही आपको विदेशी मुद्रा देखने को मिलेगी, और उसमें से भी आपको स्पेशली येन, युआन या फिर यूरो देखने को मिलेगी। बाकी की कोई भी मुद्रा, यहाँ तक कि अमेरिकी डॉलर खुद ही अपने खजाने में नहीं रखते। अब आखिरकार ऐसा क्यों होता है? तो इसको समझने के लिए आपको खजाना रखने का मेन पर्पस समझना होगा। तो देखिए, अगर हम कभी भी यूरोप से कोई सामान खरीदते हैं तो उसकी पेमेंट आखिरकार हम कैसे करेंगे? यूरो में। लेकिन अगर हम कच्चा तेल खरीदेंगे तो उसकी पेमेंट की जाती है डॉलर में। यहाँ तक कि दुनिया का 80% तक व्यापार अमेरिकी डॉलर में ही किया जाता है। इसी वजह से भारत हो, चाइना हो या फिर यूरोप हो, लगभग हर कोई खजाने में डॉलर को रखता है ताकि वो लोग सामान को इम्पोर्ट कर सकें, और जो सामान उन्होंने इम्पोर्ट किया है उसकी पेमेंट वो डॉलर में कर सकें। अब यहाँ पर अमेरिका का तो करेंसी ही डॉलर है। अमेरिका को पूरा अधिकार है कि वो जितना चाहे उतना डॉलर छाप सकते हैं, लेकिन दुनिया के बाकी के देशों के पास वो अधिकार नहीं है कि वो देश अमेरिका के डॉलर को छाप सकें। उन्हें कमाना पड़ता है सामानों को एक्सपोर्ट करके, और सामान को बेचकर उसके बाद फिर वो पेमेंट करते हैं। लेकिन अमेरिका के पास अगर कोई सामान आता है तो वो उसकी पेमेंट करते हैं अमेरिकी डॉलर में ही, और फिर उन्हें क्या करना होता है? पैसे छापो और दे दो, क्योंकि उनके पास छापने की जो पावर है, और जब ऐसी पावर है तो आखिरकार वो अपने करेंसी को स्टोर करके क्यों रखेंगे? उससे बेटर है कि वो उस करेंसी के जगह पर सोने को रखें, जो कि कहीं ना कहीं उसके डॉलर को बैक करेगा और दूसरे देशों की इकोनॉमी को भी। और यही कारण है कि आज की तारीख में अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार है, जिसका वजन 8000 टन से भी ज्यादा है, जो कि अगर आप दुनिया के तमाम देशों को आपस में जोड़ देंगे तब भी इसके आसपास नहीं जा पाओगे। ये इतना ज्यादा विशालकाय सोने का भंडार है, और यही कारण है कि अमेरिकी डॉलर सोने को प्रायोरिटी देता है। और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। अगर कल को भारत अपने रुपए को इतना ज्यादा मजबूत कर लेगा तो फिर हम भी दुनिया की किसी करेंसी को अपने खजाने में नहीं रखेंगे। हम लगभग सब कुछ बाहर कर देंगे और सिर्फ अपने खजाने में सोने को रखेंगे। और कल को अगर चाइना की करेंसी भी इतनी मजबूत हो जाती है तो वो 3 ट्रिलियन डॉलर का जो डॉलर है, जो कि उन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ है, वो भी सब कुछ बाहर निकाल देंगे और वो भी सिर्फ अपना जो सोना है उसी को रखेंगे। तो खैर, आप शायद आपको इससे समझ में आ गया होगा कि अमेरिकी डॉलर क्यों इतना कमजोर हो रहा है। और हाँ, अमेरिका का जो खजाना गिरा है 15-20 बिलियन डॉलर, इसमें उनका सोना कम नहीं हुआ है, वो सारा
द्वारा उन्होंने यूरोप का जो यूरो था, चीन का जो युआन था, उसे निकाला है, क्योंकि आज की तारीख में डॉलर इतना मजबूत हो गया है कि उन्हें ये भी रखने की आवश्यकता नहीं है अपने पास।